दोस्तों आज हम क्लास 10 के सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं जो कि बिहार बोर्ड के 2023 के एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है। दोस्तों अगर इस वीडियो से अगर आपको एक भी नया क्वेश्चन का पता चलता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सवाल है दोस्तों, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। दोस्तों 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, सीधी लकीर का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है। तो सीधी लकीर का अतिला के रूप में बैरन हॉसमान का चित्रण किया गया है। दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, पश्मीना ऊन किस जानवर से के रोए से बनाया जाता है। दोस्तों पश्मीना ऊन भेड़ के रोए से बनाए जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कांडलापटन किस राज्य में बनाया गया है। दोस्तों कांडलापटन गुजरात राज्य में बनाया गया है। दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय हाजीपुर में है, जो कि पूर्व मध्य रेलवे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था। दोस्तों भारत में दल बदल कानून 1985 में लागू हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक 20 में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों 20 में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था। दोस्तों ये मुद्रा की यह परिभाषा हॉटले ब्रीदर्स ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। दोस्तों गार्डन सिटी की अवधारणा एवेनेजर हार्वर्ड ने की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दोस्तों दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। दोस्तों अगला प्रश्न है, रूस में केसरदास प्रथा का अंत कब हुआ। दोस्तों रूस में केसरदास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। इसमें अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लेखक है फान बोई चाउ। इसमें अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। दोस्तों यह 1929 ईस्वी के लाहौर वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, AETUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय को। इसमें अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। इसमें अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। दोस्तों भारत के सबसे मध्य प्रदेश में वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। दोस्तों यह असम में है। इसमें अगला प्रश्न है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। इसमें चीनी जो है जो उपभोक्ता उद्योग है। जिसमें अगला प्रश्न देखते हैं, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया था। दोस्तों नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें अगला प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में। दोस्तों कुशेश्वर स्थान बिहार के दरभंगा जिला में है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के पटना में है, जो कि चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 2021 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2021 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी। इसमें अगला प्रश्न है, उपजाऊ प्रदर्शन के लिए हैसवरी विधि का विकास किसने किया था। दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा लेहमान ने। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों सीमेंट। अगला प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था में है। इसमें अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी 543 है। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। उसका राइट आंसर होगा दोस्तों महेंद्र सिंह टिकैत। इसमें अगला प्रश्न है,
राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में रखी गई थी? तो उसको राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटेन या इंग्लैंड में। दोस्तों हमारा प्रश्न है किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता आती है? जिसको राइट आंसर होगा दोस्तों गैर लोकतांत्रिक। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति। दोस्तों हमारा प्रश्न निम्नलिखित में कौन विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी जम्मू कश्मीर को। हमारा प्रश्न है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान से हुआ था। दोस्तों हमारा प्रश्न है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पटना का। दोस्तों हमारा प्रश्न है वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य अंक 4 हैं। हमारा प्रश्न है स्वभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हॉलमार्क का होना आवश्यक है। दोस्तों हमारा प्रश्न है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई है? दोस्तों फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी और यहाँ पर झगड़ा लगा के चले गए थे वो। दोस्तों अगला प्रश्न है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं या बोले नीति आयोग तो उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है साख का अर्थ क्या होता है? दोस्तों साख का अर्थ विश्वास करना होता है और ऋण लौटाने की अवधारणा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों होगा। दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोमो यूनुस होगा। दोस्तों हमारा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 भागों में। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं WTO का विस्तारित रूप है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं सूखा किस प्रकार का आपदा है? दोस्तों सूखा एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज की प्राप्ति हुआ होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही एग्ज़ाम से जुड़े क्वेश्चन को लेकर आए जिससे आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।